तो निकल रहे हैं घर से बाहर और नाज़िया है इसी बात में बहुत ज़्यादा खुश। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोगों की आज मोमानी ने दावत की हुई थी, तो हम जा रहे हैं दावत पे। और ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा तो सबको लिए। और ये सारी चीज़ें देख के ना एक पुरानी याद ताज़ा हो गई। और ये मेरे नानी की बाड़ी है और बाजू से ये मेरे अम्मी की चाची का घर है। तो अच्छा लग रहा था। तो ऐसे लग रहा था कि सब लोग यहाँ पे इकट्ठे होके जैसे ना कुछ चीज़ें हमें दिख गई हों जिन्हें हम लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं। तो यहीं पे हम लोगों का सबका बचपना गुजरा है। इसी बाड़ी से हमने खेला कूदा, सब कुछ किया है। अभी अम्मी से मैं एक दिन बोल रही थी कि अम्मी जब धान कट के आती थी तो उससे जो पैरा निकलता था ना, हम लोगों के यहाँ पे वही बोला जाता है। तो उसको ऊपर ना हम लोग बहुत खेलते थे ठंडियों में। चिड़ियों का घर रहता था। हम लोग बहुत इंजॉय करते थे। तो यहाँ से हमारी खाला लोग भी खेली हैं, हमारी अम्मी लोग भी खेली, हम लोग भी खेले और अब हमारे बच्चों के सॉरी हमारी बहनों के बच्चे भी अब खेल रहे हैं। तो सारे लोग वही सारी चीज़ें देख रहे थे खड़े होके, अपनी अपनी यादें ताज़ा कर रहे थे। और सबको बहुत अच्छा लग रहा था। और माशाल्लाह से ऐसी चीज़ें ना देखने को नहीं मिलती क्योंकि हम लोगों का घर से निकलना नहीं होता है और ऐसे सब लोग साथ में नहीं होते हैं। तो नानी के घर में भी दावत थी तो खाला लोग भी सब आई थी और सब एक ही टाइम पे आए थे। खाला लोग पहले आ गई थी मोमानी की हेल्प करने के लिए। तो फिर हम लोग यहाँ पे खड़े थे और यहाँ पे बकरियाँ थी जो घास दिख रही ना आपको, तो बकरियाँ का अपना खाना खा रही हैं। और यहाँ पे काफ़ी देर हम लोगों ने धूप भी ले ली, पहली ठंडी की पहली धूप ऐसे ले रहे थे खड़े होके। तो फ्रेंड्स, ये घर ना थोड़ा सा ना किनारे पे होता है और हम लोग यहाँ पे ना बहुत खेला करते थे। यहाँ पे मतलब ना हम लोगों को घर वाले जब ढूंढा करते थे ना तो इतना इजी नहीं ढूंढ पाते थे क्योंकि ना हम लोग यहाँ छुप जाते थे। और छुपने वाला जो गेम होता था ना, ज़्यादातर हमारी फ्रेंड्स हम लोग यहीं पे खेलते थे। तो वो लोग भी मेरा ब्लॉग देख रही होंगी, मेरी खाला लोग भी देख रही होंगी और मुझे पता है कि सब लोग अपनी अपनी यादें ताज़ा कर रही होंगी। तो वक्त चला गया, ये ओल्ड मेमोरी है, लेकिन मैं बोलती हूँ कि ओल्ड इज़ गोल्ड। तो हमेशा जो चीज़ें ओल्ड होती हैं ना वो कभी भी किसी को भूलती नहीं और दिल के बहुत करीब होती हैं। तो सब लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं और मामू मानी बहुत खुश हो गए थे क्योंकि उनका ये था कि हमको सबको आना है घर। तो कभी ऐसा होता है ना कि मेरी छोटी बहन नहीं जा रही है, बड़ी नहीं जा रही है, कभी मैं नहीं जा रही, लेकिन अल्लाह का करम था कि उस दिन हम लोग सब लोग बोले चलो। और मामू बहुत प्यार से आए थे बुलाने के लिए घर की, आना ही है। तो फिर हम लोग चले गए। और यहाँ पे खाना खाने के बाद ना ये बहुत प्यारी सी कैट थी और ये पहले हम लोग के घर तरफ रहती थी लेकिन अब ये हम लोग के नानी के तरफ आ गई है। तो यहाँ पे मोमानी फिर खाना के बाद सबको चाय दी और मोमानी ने बहुत अच्छे से खाना बनाया था, सब कुछ बहुत अच्छे से किया था। मैंने ज़्यादा क्लिप तो नहीं ली है क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा ना बच्चे भी थे और थोड़ा बहुत परेशान भी करते रहते हैं। तो यहाँ पे मोमानी को बहुत ज़्यादा शौक़ है गार्डनिंग का। तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे सारे चीज़ें लगाई हुई हैं। तो इनके घर के जस्ट पीछे आपको दिख रही है मस्जिद। तो हाँ, यहाँ पे मस्जिद है और बहुत प्यारी यहाँ से मस्जिद दिखती है, बिल्कुल करीब पे है। और यहाँ पे सीताफल, अमरूद सारी चीज़ें लगी हैं और ये बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि थोड़ा बहुत फल आते हैं, इनमें बहुत फल लगते हैं। लेकिन यहाँ पे सीताफल लगे भी थे पेड़ों में, लेकिन मोमानी ने हमको बोला था कि मेरे घर में रखे हुए हैं तो मैं आपको दूँ खाने के लिए सबको। तो हमने मना कर दिया था कि मोमानी रहने दीजिए क्योंकि खाना खा लिए थे उस टाइम पे, चाय भी हो गई थी और देखिए डाल पे अभी लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें घर में लगी रहती ना तो बहुत अच्छा लगता है। और हमारे नानी की जो बाड़ी दिखाई ना, वहाँ पे पहले बहुत थे लेकिन अब ना बाउंड्री हो गई तो वो सारी चीज़ें अब चली गई। और फिर लास्ट में बारी आई कि सालों के बाद गोद भराई की रस्म। तो जी हाँ, यहाँ पे मेरी बहन की शादी हुई थी, शादी के बाद उसका आना नहीं हुआ था यहाँ पे। और जब आई तो वो नानी के घर यहाँ पे ना अपनी बेटी लेके ही आई। तो ममानी सबसे पहले उसकी, मतलब मुझे नहीं पता था कि बच्चों के साथ मतलब ऐसे करते, तो उसके सिर पे ना तेल लगा के ऐसे थोड़ा सा ठोक दी। और उसके बाद मेरी बहन को अब वो चावल वगैरह देंगी। तो ऐसा होता है और ये सारी चीज़ें तो काफ़ी जगह से हुई हैं, देखी हैं और सबके यहाँ पे ये चीज़ें चलती हैं। तो ये सब चीज़ें ना बहुत अच्छी लगी और जब मोहब्बत से कुछ चीज़ हो तो वो चीज़ें और भी अच्छी लगती है। और हम सब लोगों को ना इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे ये माहौल देख के। मैं मोमानी से बोल रही थी, मोमानी ऐसा लगता है ठंडी का दिन आ गया है, आपके यहाँ पे तो सबसे अच्छा ठंडियों में लगेगा। तो बोल रही थी हाँ अब लगेगा। और यहाँ पे मामू नाजी को फर्स्ट टाइम घर आई तो उनको पैसे दे रहे थे लेकिन नाजी मामू की तरफ देख ही नहीं रही थी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बहुत कुछ इंपॉर्टेंट खास चीज़ अपने बारे में बताने वाली हूँ। तो लास्ट में ब्लॉग के बताऊँगी, बने रहिएगा ब्लॉग में आगे तक।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमेडी हो रही थी और बहुत हंसी आ रही थी। और सब लोग ना नाज़िया को और मोइन को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे, सब लेना चाह रहे थे, लेकिन वो दोनों किसी के पास जाना नहीं चाहते थे। तो नाज़ी तो छोटी है, लेकिन मोइन खेल में इतना बिजी था कि वो जा नहीं रहा था। और फिर मोमानी ने उसको दिया इसी तरीके से, क्योंकि नाज़ी बहुत परेशान कर रही थी। और माशाल्लाह से मोमानी सब कुछ बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे हम सब के साथ, और कुछ नहीं चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारा सा लाइक कीजिएगा, एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा। और जो जहाँ से मेरा ब्लॉग देखता है अपना बताइएगा कि आप लोग कहाँ से मुझे वॉच करते हैं, तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अब इसके बाद हम लोग फिर निकल गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और सच में ना इतना अच्छा लग रहा था कि घर जाने का दिल भी नहीं हो रहा था, लेकिन घर जाना था क्योंकि बच्चे परेशान कर रहे थे बहुत ज़्यादा, और बच्चे हमसे पहले हर जगह से आगे हो जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा धूप थी, तो मेरी बहन नाजी को इस तरीके से ढक ली थी, तो मेरी क्यूटी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे ये पहले आगे खड़ी हो गई थी, तो ये इंतज़ार कर रही थी, और वहाँ पे हम लोग मोमानी के साथ बातें कर रहे थे। और ऐसा था कि मोमानी हम लोग के पीछे पीछे ना बाहर तक आ गई, और मोमानी का घर में भी कोई इंतज़ार कर रहा था। फिर मामू को आना पड़ा मोमानी को बुलाने के लिए कि चलो तुम्हारा कोई अंदर भी इंतज़ार कर रहा है। तो यहाँ पे शम्स मोइन बकरियाँ जा रही थी, यही जो बाड़ी में थी, अब अपने घर जा रही है, तो इनको देख रहे थे। और मोइन बहुत अच्छे से इनसे बाय बाय कर रहा था कि अब आप लोग जा रहे हो, आप भी जाओ, हम भी जाएंगे। फिर आ गए फ्रेंड्स नानी के घर। तो नानी के घर में नानी अम्मी इंतज़ार कर रही थी नाज़िया का, और नाज़िया को बहुत दिनों के बाद नानी देखी थी, तो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। तो फ्रेंड्स, फेस सेक करके जो आईडी थी, उन्होंने फिर से कमेंट किया है कि आपने मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया। तो मैंने आपके कमेंट का रिप्लाई दिया था, आपका वीडियो का था कि शॉर्ट वीडियो के लिए अलग चैनल हो, ऐसा कुछ आपका कहना था। जितना मैं समझ पाई हूँ तो नहीं, आपको अलग से चैनल ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस चैनल पर वर्क कर रहे हैं उसी चैनल पर आप शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नाज़िया को नानी अम्मी को दे रहे थे, लेकिन वो नाज़िया फिर से नहीं जा रही थी, और नानी अम्मी बहुत प्यार कर रही थी, बहुत दुआएं दे रही थी। और इस टाइम पे ना मेरी नानी की तबीयत भी ठीक नहीं है। प्लीज़ आप सब लोग मेरी नानी के लिए दुआ कीजिएगा कि उनको अच्छी सेहत मिले और वो अच्छी हो जाएं। और सच में नानी अम्मी को लेके ना बहुत अंदर से तकलीफ़ होती रहती है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको ना कोई दुआ देने वाला है, और नानी अम्मी का साया हम लोगों के सिर के ऊपर बना रहे, बस हम लोग यही चाहते हैं। तो बस नानी को लेके सच में सबको बहुत टेंशन होती है इस समय पे। फिर आ गए सबीना खाला के घर, और यहाँ पे ना मैं बहुत ज़्यादा टेढ़ी थी, और मैं अपने आप को यहाँ पे देख रही हूँ कि मेरा हाथ पूरा ना ऊपर है। मैं माइंड कर रही थी कि मेरे किस तरफ ज़्यादा प्रॉब्लम थी, इस वजह से मेरा शायद हाथ इसीलिए ऊपर है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं पहले से बहुत ठीक हो गई हूँ। काफ़ी मेरे पास कमेंट आते हैं कि आप डॉक्टर को दिखाइए, और आप सब लोग को मेरी इतनी टेंशन होती है, आप लोग के प्यारे कमेंट होते हैं, फ़िक्र होती है, इस वजह से अच्छा लगता है। और मैं बहुत ज़्यादा 75% मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई हूँ। 25 बोल सकती हूँ कि अभी मुझे प्रॉब्लम है, धीरे धीरे इंशाअल्लाह वो भी ठीक हो जाएगी। तो खाला ने उस तरफ ना अभी एक न्यू रूम बनवाया था, तो वहीं पे हम लोग देखने गए थे कि कैसे क्या है। उसके बाद खाला का घर और भी रौनक से भर गया था, बहुत अच्छा लग रहा था। और सच में ना, जिस घर में नूर होता है उस घर में बैठने उठने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो मोइन बहुत खेला, उसके बाद वो मिल्कू मंग रहा था, लेकिन उसकी बॉटल नहीं थी, तो मैंने बोला उसमें 2 मग में, तो वो साफ इनकार कर दिया कि नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बनानी है आलू और मेथी के साग। तो यही मैं मेथी को अम्मी ने धुल के रख दिया था, और इस टाइम पे मैं आलू वगैरह कट करके रख दूँगी। और यहाँ पे चाय बन गई थी, तो मैं चाय दे रही थी, और शम्स आ गया था। और शम्स का ये था कि उसको पटाखे जलाने का टाइम हो गया था, तो वो अपनी उसी तैयारी में लगा हुआ है। उसको रख, पहले उसको रख, लो 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 शम्स, पकड़ जल्दी करो, उठा, दूर कर उसको मेरे पास से। रुको, पहले चल टपक के बुझ गई। कपड़े से दूर कर उसको, जला देगा। नाइफ लगी है आपको। नाइफ नहीं, दूर करो उसको, दूर करो। रब्बे कल्बी नहीं, रब्बे कल्बी, रब्बे कल्बी।
पकड़ टपके की ऐसे नहीं लेगा फर्स्ट में टिपके फिर इसीलिए बुझ रही है ऐसे पकड़ टेढ़ा करके टपके की तो जलना भी चाहिए थोड़ा क्या करना है इसको तो फ्रेंड्स जो मैं आपसे बोल रही थी लास्ट में बताऊंगी कुछ खास दिन है तो जी हाँ आज है 7 नवंबर और आज मेरा बर्थडे है। तो बस मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे बहुत प्यारी प्यारी दुआएं दीजिएगा, अपनी दुआओं में शामिल कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अब मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।